अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, इफ a projectile is thrown with a speed u at angle theta, so इसका वेलोसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी जो था वो u cos थीटा था। क्विक रिविजन्स, u sin थीटा था। एक्सेलेरेशन जो है वो g डाउनवर्ड है। एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा। vx जो होगा वो ux के बराबर होगा और v बाई इस पॉइंट पे 0 होगा, ये डिस्कस किया था। आयुष बताना, इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा? कांस्टेंट कितना होगा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? u cos थीटा। u cos थीटा ही रह जाएगा। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ax 0 था बच्चों और ay -g था। दोनों डायरेक्शंस को डील करना है, एक एक डायरेक्शंस को एक साथ में, और फाइनल बता देंगे। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मल्हार पटवर्धन, कैन यू टेल मी? Yes, sir. It is 2u/g. बहुत बढ़िया। हालांकि याद रखने के लिए बच्चे, मैं कहता हूं ये याद रखो, बट बच्चे मोस्टली ये याद रखते हैं, जो भी है, बट मैं तो कहता हूं यही याद रखो। व्हाट इज रेंज? मैंने कहा था यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इस पर्टिकुलर केस में, और ये सारा वैल्यू पुट कर दोगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आया था। और इससे पहले मैक्सिमम हाइट भी, मैक्सिमम हाइट कितना आया था? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। बच्चों यहाँ पे एक चीज लिख लेना कि टाइम ऑफ फ्लाइट एज वेल एज मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिख लें। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो एक सवाल ले रहे हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखना। There are two projectile thrown from same point at same time t is equal to 0.
बच्चों बहुत छोटा सा एक सवाल ले रहा हूं. देयर आर टू प्रोजेक्टाइल, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, थ्रोन फ्रॉम द सेम पॉइंट at same time t is equal to 0. Their path is shown in the figure. Which projectile will hit ground first? Lokesh Patil wrong. Malhar, Samiksha, Anushka, Ayush, Kaushal, now you are correct. और सबसे पहले अभिषेक ने आंसर किया था करेक्ट, आरी जोशी ने करेक्ट किया, लोकेश पाटिल अभी भी रॉन्ग है. बच्चों सिंपल सा देखो, मैंने थ्योरी अभी जस्ट बताया था, मैं मिटा दिया हूं. मैंने कहा था मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? u by Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, u by. अब बताओ इस डायग्राम से हम क्या दिखाना चाह रहे हैं दोनों प्रोजेक्टाइल का? ये जो डॉटेड लाइन दिखाओगे दोनों का मैक्सिमम हाइट क्या है? एच मैक्स क्या है बच्चों? सेम. तो दोनों प्रोजेक्टाइल का u1y is equal to u2y. कैन वी से दैट? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी पे. u1y का मतलब समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में. और जब ये सेम है तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों? सेम हो जाएगा. टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा मतलब बोथ विल स्ट्राइक द ग्राउंड साइमल्टेनियसली. तो जितने बच्चों ने R1 सॉरी 1 या 2 आंसर दिया था वो गलत है बच्चों. 4 से 5 बच्चों ने सेम बताया था. बाकी बच्चे बताएं क्या समझ में आया? Yes, sir. 100% समझ में आया? अनुष्का ने बताया यस. बच्चों both will strike the ground first sorry simultaneously. If I ask you u1x or u2x, what comparison you will do here? Can we comment? Can we do some comment? आपको ये नहीं पूछेगा सर ये u1x है क्या? ईशा चौहान, व्हाट इज u1x? फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, 1 मतलब फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, x मतलब x डायरेक्शन का. बच्चों सेकेंड प्रोजेक्टाइल ज्यादा दूर गया है, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का रेंज कम है. दोनों ने इक्वल टाइम चला बच्चों. रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? TF सेम है बच्चों, जिसका रेंज ज्यादा उसका UX ज्यादा. The projectile 2 has greater range. कौशल तूने जो कुछ लिखा वो x और y लिखा है, शायद कुछ गलत या तो टाइप करने में लिखा है. सर वो 1 और 2 की जगह x और y लीजिए. हाँ चलो बच्चों, तो ये समझना है डायग्राम देकर कैसे सवाल पूछा है. सर ये फिर से बता दीजिए ना u1x का. हाँ बोलो फिर से. सर ये u1x is smaller than u2x का फिर से बता. अरे आयुष तू सुनता नहीं, मैं कितना प्यार से बताया. आयुष क्या सुना ही नहीं क्या? कैसे नहीं समझ में आता है कि वाई, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है. कितना प्यार से बताया. आर इज इक्वल टू ये होता है, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट किस क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आयुष? सेम. जिसका आर बड़ा उसका यूएक्स बड़ा. आर किसका ज्यादा था? सेकंड का.
सेकंड का, इसलिए सेकंड का यूएक्स ज्यादा रहेगा। सो आई डोंट नो कि क्या नहीं समझ में आता। मैं तो बताया इतना प्यार से, कैसे करेंगे, कैसे क्लास चलेगा बताओ। सर बाकी सॉरी, बच्चा मैं था, थोड़ा क्या मुझे आवाज समझाने में अटक कोई रही थी। दिक्कत थी क्या फर्स्ट टाइम? लेट मी, चूंकि ये डिफरेंट चीज है बच्चों, ऑफलाइन में आता तो डांट लगती। मैंने प्यार से समझाया तो था इसको, और यही दोबारा भी यही किया आयुष, सेम चीज किया है, और इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो दो चीजें हो रही है आयुष, जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय तुम लिख रहे होगे। वी हैव टू रिजॉल्व द इशू। यस सर। सो व्हाट आई एम गेसिंग कि जिस समय मैं बोलता हूं उस समय तुम शायद लिखते हो, तो क्या होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन कहीं और रहता है, शायद ऐसा होता होगा। यस ओके चलो, एनीवे मैंने दोबारा भी बता दिया, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से उस पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा डिफरेंट केसेस डिस्कस कर लेते हैं। आयुष छत पे गया और एक बॉल को ना ऐसे थ्रो कर दिया यू स्पीड से, और ये छत की जो हाइट है बच्चों, ये है ग्राउंड से h। और रियली मैं बता रहा हूं, मैं तो इस सवाल को नहीं सॉल्व करूंगा, देखते हैं तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल समझ में आया है कि नहीं आया है। और ये है ग्राउंड, इसको ऐसे थ्रो किया तो क्या ऐसे जाएगा आयुष? पाथ वन नो सर। और पाथ टू, कौन सा पाथ फॉलो करेगा? आई होप कि सबको पता है, टू फॉलो करने वाला। सेकंड। बच्चों ये डिफरेंट केस हो गया है, ये पिछला केस जो डिस्कस किया तो उससे अलग केस है, बिकॉज पिछला ग्राउंड से थ्रो किए थे, ग्राउंड पे हिट करा था। यहाँ पे छत से तूने आयुष थ्रो किया है, ग्राउंड पे हिट कर रहा है। सो वी नीड रेंज, we need time of flight, we need velocity vx at this point, velocity vy at this point, और नेट वेलोसिटी कितना है। ओके बच्चों, ये सवाल दिया है। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या कंडीशन निकालेंगे? क्या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है क्या? अगर यहां से चला यहां पहुंचा है तो किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है? वाई डायरेक्शन का या एक्स डायरेक्शन का? वाई डायरेक्शन का, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, ये डिस्प्लेसमेंट है x। So for the first questions we will consider motion in vertical direction। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो यही करेंगे ना बच्चों। देखो पढ़ाने का तरीका यही होता है बच्चों की, समझाना कि क्यों ये कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि टीचर्स की जरूरत पड़ती है। व्हाट वी नो, और हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो वाई डायरेक्शन के लगा रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? सो अगर मैं कहूंगा x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी u है और y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर केस 0।
लेट्स डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेते हैं बच्चों, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एस वाई क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस एच हो जाएगा, ए वाई कितना हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा, और टी निकालना है बच्चों, यही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। सो देखना टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा हमने वर्टिकल मोशंस में किया था पहले, ऑलरेडी यही कर चुके हैं, ऐसा ही आंसर वहां आया था। तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगी, एम आई राइट? यस सर। अब मैं बताता हूं, इस बैच में बच्चे अगर ना ये गलती किए कि ऐसे मैं पूछता हूँ बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो हमारे महान महान बच्चे बोलते हैं सर 2u/g बिकॉज रट्टा मारे रहते हैं। मैं बहुत डांट लगाता हूँ जो यहाँ बताते हैं इस सवाल में 2u/g, मतलब वो मन से नहीं पढ़ रहा, वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है बच्चों, वो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, वो रट्टा मार रहा, वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। अदरवाइज जिस फॉर्मूला में जिस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u/g बताया था वो अलग केस था, वो डिफरेंट सिनारियो था, ये अलग केस है। हाउ यू कैन मिक्स द फॉर्मूला। तो इस बैच से मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि कोई बच्चा ये करेगा, ये जिस दिन जवाब दिया ऐसा उस दिन बैच से ऐसे सवाल गलत किए, रियली बता रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे बैचेज हैं, इस बैच से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। तो इतना प्यार से बता रहा हूँ, सवाल को समझना है कैसे कर रहे हैं बच्चों। टीएफ निकल गया, शनुजा क्लियर ये? यस सर। पक्का नाम? ईशा चौहान? सर यस सर। सर वो हमने इनिशियल पोजीशन पे t इज इक्वल टू 0 ही होगा ना हमेशा? हाँ, टी का 0 यहाँ लिया, अगर कोई कहेगा 5 सेकंड बाद 5 सेकंड पे थ्रो किया तो यहाँ पे इतना प्लस 5 सेकंड होगा। यहां से यहां आने का टाइम बच्चों ये है। सेकंड सवाल बच्चों, कैन यू सॉल्व बाय योरसेल्फ? अभिषेक ने बता दिया सर u इंटू टी है, बहुत बढ़िया अभिषेक। तो ux बच्चों u है और टाइम ऑफ फ्लाइट है √2h/g। सेकंड भी सॉल्व हो गया बच्चों। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है ux, एकदम प्यार से समझना, इतना प्यार से समझा रहा हूं। व्हाट इज ux? चेंज ही नहीं होगा, सॉरी vx, vx जो रहेगा ux के बराबर रहेगा, दैट इज u। व्हाट इज vy बच्चों? vy निकालना है तो दो तरीका, ऑलरेडी टाइम निकाल चुके हैं, v इक्वल टू u प्लस ए लगा सकते हैं, या v² माइनस u² इक्वल टू 2as लगा सकते हैं, बिकॉज हाइट पता है बच्चों। vy² इनिशियली 0 है, दैट इज इक्वल टू 2a/g इंटू s/h। And what is third questions? What is third questions? v क्या है, नेट स्पीड क्या है बच्चों, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, सो √u² प्लस 2gh। इतना तक में किसी को दिक्कत? मल्हार बोलो क्या दिक्कत आ रही है? सर आपने वो बोला ना कि 2u/g नहीं यूज कर सकते, हम्म,
सर तो उसके जगह हम u बाई जी यूज कर सकते हैं क्या? अगर हमने ऐसा कंसिडर किया कि ये h जो है उसके पहले हमने थ्रो किया था ग्राउंड से, और फिर h मैक्स को पहुंच के आगे गया। तो इसका जवाब दे सकता है क्या? कैन एनीवन एक्सप्लेन? मल्हार का क्वेश्चन आ रहा है, चलो कोई थोड़ा सा जेन्युइन डाउट है, हालांकि मल्हार मैं तो ये तुम्ही को सौंप देता हूँ कि तुम्हें ही सॉल्व करना है कि व्हाई दैट इज रॉन्ग। ये तुम्हारा होमवर्क रहा। एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन दिस? और हिंट अगर चाहते हो तो मैं हिंट दे देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट मल्हार टू यू वाई अपॉन जी होता है या टू यू एक्स अपॉन जी होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट मल्हार सर यू वाई होता है। आई थिंक, आज अब तक कान में पकड़ूंगा ना, आई थिंक बोला क्या? यार इतना नहीं मन सर, से पढ़ा रहा हूँ आई थिंक बोलने के लिए, यार इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बच्चों ये हिंट है, बाकी कोई अभी भी एक्सप्लेन करना चाहता है तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? यू है अपन जी। ये तो आता है, ये तो मैंने बताया, नहीं तो डांट लगेगी भयंकर। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मल्हार का सवाल। मल्हार ने कहा सर, आपने बोला कि जब यू स्पीड से थ्रो किया और ये ग्राउंड पे कितनी देर बाद हिट करेगा, और मैंने डांट लगाया कि कोई बोला कि टू यू बाई जी होगा तो पिटाई पड़ेगी। उसने कहा सर ठीक है, आपने बोला कि टू यू बाई जी नहीं, ये आधा दूर ही चला है तो यू बाई जी बोल सकते हैं क्या? Who will explain? Hint is given. सर मैं बताऊं? हाँ आयुष बोलो। सर जो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो यू अपॉन जी, तो वो जब हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रू थ्रो कर रहे थे जब बॉल को, तब उससे जब तो उसकी जो वेलोसिटी होगी जो अपवर्ड हायर पोजीशन पे वो जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, तब वो फॉर्मूला डिराइव होगा। लेकिन यहाँ हमने वर्टिकली डायरेक्ट अपवर्ड नहीं थ्रो किया, तो हमने डाउनवर्ड थ्रो किया, इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं होगा यहाँ। चलो 2-4% सही है बोला, मतलब सही बोला, बट मुझे नहीं लगता कि मल्हार सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, मतलब एक हद तक ठीक है। और कोई बेहतर तरीका से? सही बोला है, मुझे लगता है समझ में आ गया तुझे। अभिषेक तूने एक्सप्लेन कर सकता है? सर समझ गया। बच्चे सवाल ले रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर a projectile is thrown horizontally
ये डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो। बच्चों ये 4 सवाल सॉल्व करने हैं, देखते हैं तुमसे होता है कि नहीं। 5 सवाल। सर एक्सक्यूज मी। चलो लिख लो। चलो बच्चों, सारे बच्चे देखना यहाँ पे क्या कहा है बच्चों की जो नेट वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल दिया है। तो ऐसे सवाल में क्या करना है कि जो भी नेट वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होगा। क्लियर? ये जो थीटा होगा बच्चों, जो भी मैं 45 है मैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, जनरल केस लिख कर रहा हूँ। tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, वी वाई अपॉन वी एक्स। फिर या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एक तो ये यूज करना है, या सिंपली अभी चूंकि Vx हमें पता है, Vx किसके बराबर है, Ux के बराबर ही होगा। नेट वेलोसिटी V है तो V cos थीटा, मान लो ये थीटा है, V cos थीटा वो Vx के बराबर हो जाएगा, दैट इज U के बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। मैंने V पूछा है तो V cos 45 वैल्यू U का पुट कर दोगे 20 तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। इस समय स्पीड है। अगर वाई डायरेक्शन का स्पीड पूछता है बच्चों, अगर वी वाई पूछा होता
अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा बच्चों तो देखो यहाँ पे वी वाई है 0, यहाँ पे वी वाई कितना आया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 20 इज इक्वल टू 0 प्लस जी इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा बच्चों 2 सेकेंड। अगर हमें एच निकालना है बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शंस को ही कंसीडर करना है, ये भी वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए कंसीडर किया। एच अगर कंसीडर करना है तो दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो इतना लिख सकते हो या वी बाई स्क्वायर माइनस यू बाई स्क्वायर टू 2s का फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। चौथा सवाल, स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन। बच्चों 2 सेकंड 1 सेकंड बाद ये वेलोसिटी तो 20 रहेगा और ये वेलोसिटी हो जाएगा 0 प्लस ए जी इंटू टी 1 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू 10 रूट 5। एंड पांचवा सवाल है व्हाट इज द रेंज। रेंज बच्चों ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है, यूएक्स 20 है, 20 इंटू 2 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। अच्छा ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा था बच्चों। एक सवाल लिया है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। टावर्स के टॉप से v वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से थीटा इक्वल टू 37 डिग्री पे थ्रो किया है। एंड इसमें 6 सवाल लिए बच्चों। पहला सवाल लिया है कि व्हाट इज द स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, दैट मींस यहाँ पे स्पीड क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t is equal to 2 सेकेंड if it is thrown at t is equal to 0। तीसरा सवाल, what is range। फोर्थ सवाल, what is this height of the tower। फिफ्थ सवाल, यहाँ पे किस स्पीड से हिट करेगा। और सिक्स्थ सवाल, कितने एंगल पे ये हिट करेगा टाइम थीटा। और जी का वैल्यू 10 लेना है बच्चों। बच्चों आई होप कि ये सब सॉल्व कर लिए होंगे। What is the speed of highest point, certainly इसका x डायरेक्शन का वेलोसिटी 20 cos 37, x डायरेक्शन का which will not change, 20 into 4 by 5 that is equal to 16 meter per second। t is equal to 2 सेकंड पे कहीं सपोज यहाँ है, जहां भी है, इधर है बच्चों 16 तो रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, 2 सेकंड 1 सेकंड 3 सेकंड। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 20 sin 37 हो जाएगा 12। एक्सेलेरेशन नीचे है g इंटू 2 सेकेंड दैट इज इक्वल टू -8। -8 का मतलब 8 इधर हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट दैट इज इक्वल टू 8 रूट 5। तीसरा सवाल बच्चों, व्हाट इज रेंज।
Range is the displacement along x direction. So x directions के motions को consider करना है. Listen. So बच्चों ux हो जाएगा 16 और कितना देर चला है बच्चों हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज 3. 16 into 3. अगर पूछा जाए what is the maximum height, तो this is the displacement along y direction. तो ये y डायरेक्शन को कंसीडर करोगे, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं. h is equal to y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट. डाउनवर्ड कोई पॉजिटिव ले लेते हैं, ले सकते हैं. What is initial velocity? -12 plus half g is 10 into 3 square. क्योंकि बच्चों डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव आया मतलब ये नीचे h है. ये हो गया 9 मीटर. स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, इधर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा ये है 12 ऊपर. यह डाउनवर्ड कोई पॉजिटिव ले लिए तो -12 ऊपर है प्लस 10 into 3. 30 minus 12 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 मीटर पर सेकंड. और tan थीटा 6 सवाल. tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx. बहुत ही सिंपल सा 18/16 9/8. बच्चों मैं फिर से आ रहा हूं ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे. ये जनरल केस हमने डिस्कस कर लिया. चलो एक चीज और बता देता हूं बच्चों, इसमें ऐसे सवाल कहेंगे. ये लेने के पीछे मेरा मकसद था कि बुकलेट में ऐसे सवाल होंगे कि सपोज ये एरोप्लेन है विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, और इसको सपोज फूड पैकेट्स गिराना है जो यहाँ पे लोग हैं. सपोज बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, तो क्या होता है उनके पास खाने पीने का सामान नहीं होता, तो सरकार भेजती है सामान, हेल्प करती है जनता को. तो क्या होता है हेलीकॉप्टर से जाता है और क्या करता है फूड पैकेट्स गिराता है. अब मान लो जो ये काम कर रहा है, जो पायलट है, वो ऑर्डर देता है कि चलो आप फूड पैकेट्स गिराना है, और देखा कि चलो ये जनता आ गई, यहाँ पे हाथ उठा रही यार गिराओ गिराओ, और यहाँ जाके गिराएगा. क्या ये फूड पैकेट्स इसको मिलेगा? नो, नहीं मिलेगा बच्चों. अगर ये फूड पैकेट्स ये यू स्पीड से जा रही है फ्लाइट या हेलीकॉप्टर, सो व्हाट विल हैपन, ये फूड पैकेट जैसे इससे ड्रॉप हुआ, दिस फूड पैकेट्स विल हैव आल्सो वेलोसिटी u. ये तो देखा कि मैं इसके ऊपर में गिरा देता हूं, मेरा काम हो गया, बट ये फूड पैकेट्स क्या होगा, यहाँ चला जाएगा,
पानी में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा था। बच्चों ये कितना दूर यहाँ से गिरेगा, कैन यू फाइंड दिस? इफ दिस इज हाइट इज h, रियली यू कैन फाइंड। अब मान लो दूसरा बार पायलट गया यार, सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो फूड पैकेट्स को एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो ही शुड रिलीज द फूड पैकेट समवेयर अर्लियर। वो कितना डिस्टेंस पहले रिलीज करना पड़ेगा, या ये लाइन ऑफ साइट उसको कितना मिले, एट व्हाट एंगल लाइन ऑफ साइट थीटा ही शुड ड्रॉप द पैकेट। कैन यू फाइंड दिस? पूछेगा कि ये लाइन ऑफ साइट जब इसको दिख रहा है, लाइन ऑफ साइट का मतलब ये यहाँ दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल पे ये गांव दिख रहा है, तो अब इसको ड्रॉप करना चाहिए। व्हाट्स विल बी थीटा? तुम कहोगे कि सर ये अगर यहाँ गिरा था तो ये ऐसे जाने वाला है, तो ये होने वाला है u इंटू t, u इंटू रूट 2h/g, और ये कितना है h। मैंने कहा कि लाइन ऑफ साइट कितना होगा, ये एंगल थीटा कितना होगा, दैट मींस ये एंगल थीटा कितना होगा, तुम कहोगे सर टाइम थीटा जो होगा लाइन ऑफ साइट दैट इज इक्वल टू h अपॉन r आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? इट शुड रिलीज हियर। तो ऐसे सवाल आएंगे, तुम सॉल्व कर लोगे, बुकलेट में होंगे ऐसे सवाल। So we are coming back on the ground to ground projectile. तो ये किसी पॉइंट पे सपोज यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट ये है और x कोऑर्डिनेट ये है, क्या इस प्रोजेक्टाइल के पाथ का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में कुछ रिलेशन होगा? और उस रिलेशंस को क्या बोलते हैं बच्चों? उस रिलेशंस को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द पाथ। दैट मींस वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। So मुझे निकालना है बच्चों कि what is the x coordinate at any time t? We know that x coordinate is ux into t किसी टाइम पे। That means in this particular case u cos theta into t। मैं पूछूं बच्चों कि what is the y coordinate? अरे सर बहुत सिंपल, u sin theta t minus half g t स्क्वायर। कौन सा बड़ा बात पूछ लिया? बट बच्चों मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। मुझे t नहीं चाहिए, डायरेक्टली रिलेशन चाहिए। व्हाट यू विल डू, t को रिप्लेस कर देंगे। सो y इज इक्वल टू, अब दोबारा ये सब मत पूछना बच्चों, ध्यान से देखते जाना। यहां से t निकालते हैं, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, यहां से, और माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों क्या रिलेशन आ गया, y इज इक्वल टू यू गया x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस
tan square theta. This is called equation of trajectory. बच्चों ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक एक्स में। सो ये जो इक्वेशन होगा, ये जो पाथ होगा सेटल, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा। ये इक्वेशन पैराबोला का है, पैराबोलिक पाथ। इज इट क्लियर? बच्चों ये वर्टिकल वॉल है, और ये सपोज 100 मीटर है। यहां से 100 मीटर एक वॉल है। पूछा जाए ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया तो इस वॉल पे कितने हाइट पे हिट किया है? वी हैव टू फाइंड दिस हाइट y। ऐसा सवाल दिया है, ये कितने हाइट पे हिट किया, वी हैव टू फाइंड। देखो इसको करने का एक सिंपल सा भी तरीका है, बट मैं इस तरीके से जाऊंगा। ये पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल के पाथ पे है, मतलब जिस समय x कोऑर्डिनेट 100 बच्चों, व्हेन x इज 100 व्हाट इज y, ये निकालना है तो काम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, y इज इक्वल टू सिंपल सा x के जगह पे बच्चों 100, tan थीटा की जगह पे चूंकि 45 डिग्री है 1 माइनस g10 लेना है, x क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन बच्चों ये 2 u स्क्वायर कितना है 50 इंटू 50 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 कितना हो जाएगा बच्चों 100 माइनस व्हाट इज दिस 100 इंटू 50 50 गया, सो 10 बाई 2 और सॉरी 100 गया 20 रहा ये शायद इंटू 2 क्या 60 आ रहा है बच्चों? इज इट 60? यस सर। तो अगर इक्वेशंस ये पता है बच्चों तो इसमें पुट कर दिया कि जब x 100 है तो y क्या है, निकाल लिए। ये अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पता है तो अभी थोड़ा देर और पढ़ाऊंगा, डोंट गो।
y is equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square थीटा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ले लिया ऐसे है बच्चों। इसको भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, इसको भी ऐसे भी बोल दो। इसमें बहुत सारा काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे अच्छे सवाल लेंगे। बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है और इसको ना मुझे ना आर के टर्म में लिखना है। इस इक्वेशन को रेंज बनाना है, इसको रेंज के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कैन यू राइट दिस? जी को नीचे ले आते हैं। तो जी को अगर नीचे ले आते हैं और ये cos थीटा एक ले लेते हैं और एक sin थीटा अपने मन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे से एक और cos थीटा तो है। बच्चों देखो ये और ये सेम है बिकॉज cos थीटा sin थीटा ये जाएगा, तो यही है। बट कैन यू गेस कि व्हाट इज दिस? क्या है अभिषेक? अभिषेक ने कहा रेंज। कौशल क्या है ये? अनुष्का व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? Range. रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो बच्चों ये y इज इक्वल टू कैन बी राइट x tan थीटा, जस्ट इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर ये भी tan थीटा है अपॉन r। सो y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों x tan थीटा कॉमन 1 माइनस x बाई r। बच्चों ये r क्या है? उस प्रोजेक्टाइल का रेंज। सो मेक दिस स्टार मार्क। बड़ा यूजफुल इक्वेशन है, बहुत जगह यूज में आएगा। तो ये हमने डिराइव करके लाए, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सवाल करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे फिनिश करता हूं। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पे बनते हैं।